ये चाइना ने कहना शुरू कर दिया कि वो रेडी है टू वर्क विद इंडिया, ताकि वो टू इम्प्रूव टाइज विद इंडिया। ये क्या गुगली फेंकी है इंडिया ने? वो मोदी जी ने गुगली फेंकी है, या ये जो कोविड का प्रेशर और वो जो प्रोटेस्ट थे विद इन चाइना? देखिए बॉर्डर इंडिया, अगर आप देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला, अभी यूएनएससी में भी बोला, भाई हम यहाँ पे ना वी आर कमिंग हियर एंड टॉकिंग गुडी गुडी, हमारे पीछे मसले मसालात, और हम यहाँ के सोच रहे हैं कि मैं टेररिज्म इन्फेस्टेड हूँ, टेररिज्म ने मेरी वाट लगा रखी, मैं बोला नहीं टेररिज्म पे बात करेंगे, और जो कंट्री टेररिस्ट है वो मेरे बाजू में बैठी है। अब तो हम यहाँ लेजिस्लेशन भी ला रहे हैं, जो टेररिस्ट को टेररिस्ट बनाए टेररिस्ट, और जो टेररिस्ट को पैसा दे वो भी टेररिस्ट, वो लेजिस्लेशन हम यहाँ ला रहे हैं। आई थिंक इट इज बीइंग टेबल्ड एज वी स्पीक। जय हिंद दोस्तों। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उनका देश बेहतर संबंधों के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वांग यी का ये बयान तवांग में मुकी खाने के बाद आया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। करीब 300 चीनी सैनिकों ने जब भारत की सीमा पर दाखिल होने की कोशिश की थी, भारतीय सेना ने तवांग में हुए टकराव में चीन के काफी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि घायल भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम है और उन्हें हल्की चोट आई है। सूत्रों के माने तो तवांग में जो झड़प हुई उसके पीछे पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमान का हाथ था। जो टकराव हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से चीनी सैनिकों को पीटा था। चीमा साहब, दिक्कत ये है कि यू कैन नॉट हैव बिजनेस एज यूजुअल, वो चीज नहीं हो सकती कि आप कारोबार करते रहे, वहाँ बॉर्डर पर तवांग भी चलता रहे, गलवान भी चलता रहे, तुम अपने एयरबेसेस भी बना रहे हो, चीजें भी डिप्लॉय कर रहे हो। वैसे बाय द वे आज हमने सुखोई MKI से ब्रह्मोस की टेस्टिंग की थी, वेयर वी डिस्ट्रॉयड एयरक्राफ्ट कैरियर विद ऑटमोस्ट एक्यूरेसी। मैंने कहा आपको बता दूं कि आपको थोड़ा जान के अच्छा लगेगा। तो अब देखिए हमारी दुश्मनी किससे, जिसको भी है उसको तो पता लगना चाहिए, कोई बात नहीं। अब चीमा साहब, ये जो चीज आपकी दुश्मनी दो मुल्कों से है, एक का नाम पाकिस्तान और दूसरा चाइना। मैं तो देखिए, मैं तो नाम लेने में विश्वास ही नहीं करता। पाकिस्तान तो खैर अब दुश्मन रहा बचा नहीं, चाइना से ये जो है थोड़ा बहुत सारा कुछ, सारे डिफेंस तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखा हुआ है। वो मैंने बोला ना टेररिस्ट बेस्ड हो ना यार, आप दिक्कत ये है। और आज भी मतलब पाकिस्तान इज हायर्ड गन, दिक्कत तो वो भी है ना, मर्सनरी फोर्स है क्या है। पाकिस्तान के पास सारा कुछ अपना है, तैयार रहो। कैबर टैग भी आपकी अपनी, जिसका रेडिएटर गर्म हो जाता है। सुमित भाई, चाइना के साथ तो आप सोटों से लड़ रहे हैं, हमारे साथ सोटे नहीं चलेंगे। वहां तो आपने मुआहदा किया अपने सोटों और डंडों का, पाकिस्तान के साथ डंडे सोटे नहीं चलेंगे। मतलब 4 बार मार चुके हो और नहीं, चारों बार ये फेक हिस्ट्री है, 4 दफा आ रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है 4 दफा आ रहे हैं। कौन सी जंग हुई नहीं आपकी, हमारी फेक है, बस वो नैरेटिव बनाया हुआ 4 दफा आ रहे हैं। क्या बात है आपकी, आपने तो हिस्ट्री को आज एक कलम मार दी। गलत बात है, हिस्ट्री कौन सी जंग तो हुई नहीं है। छोटी छोटी, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं टकटलियां, वो टकटलियां को आपने जंगे कह दिया हुआ। बाय द वे, आपके एक्स एयर मार्शल और आपके एक्स जनरल ने बोला है चारों जंगें हुई है, पाकिस्तानी चारों पाकिस्तान हारा। मैं तो जंग समझते नहीं, जंग होगी जो फुल फ्लैज होगी, बट दैट्स जंग। ये कोई जंग नहीं छोटी छोटी, एक बॉर्डर पे इतने सी 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जंगे होगी। ये कोई जंग है? जंग वो होगी जब दोनों तरफ से जिस तरह न्यूक्लियर चलेंगे, मिसाइल चलेंगे, तब न्यूक्लियर मत चलवाइए, फिर बचता कुछ नहीं है न्यूक्लियर। डर गए ना आप, यही तो मसला है, आप डर जाते हैं छोटी छोटी चीज। हमने तो फिर आना है, तो उससे आना है। नहीं न्यूक्लियर देखिए, 21वीं सदी में डरने से लड़ाई नहीं हो सकती। 21वीं सदी में लड़ाई होगी फुल। नहीं, आप लाए तो थे, आप सारी आपने बम बंदूक, आप पाकिस्तानी वो अमेरिकन पैटर्न टैंक वगैरह भी लाए थे। लोंगेवाला की लड़ाई आप भूल गए हो, अरुण खेत्रपाल को आप भूल गए हो, मेजर शैतान सिंह, छोटे के नाम लूं मैं? स्कर्मिशेस होती रहती हैं, होती रहती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप डंडों की लड़ाई को इंडिया के साथ ये तो नहीं कह सकते वॉर, हमारी वॉर हुई है। हम तो कहेंगे वॉर चाइना के साथ, हम तो वॉर नहीं, स्कर्मिश कह रहे हैं ना उसको। आपके साथ तो लड़ाइयां हुई ना 4 बड़ लोंगेवाला। देखिए सेवा साहब ने हिस्ट्री बदल दी है। सेवा साहब, यही तो आपकी बात है, प्रोफेसर होने का यही फायदा, आपने हिस्ट्री बदल दी। कह रहा यार ये सब गलत है, सब हुआ ही नहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कम टू द टॉपिक समझ में। ये जो चाइना की बात है, देखिए एक चीज कहना भूल गया था। एक है रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जो कहता है न्यूक्लियर पावर लीड्स टू एमईडी, म्यूचुअली एसिड डिस्ट्रक्शन, और एक इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कह रहा है न्यूक्लियर चलेंगे तब फैसला होगा। देखिए इसीलिए फर्क दुनिया एक लेंस से आपको देखता है, एक लेंस से हमें देखता है। फर्क यहाँ चीमा साहब, आपने अपने शो पे खुद ही आज प्रूव कर दिया। रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर और रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर माइंडसेट क्या है, इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर और इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर माइंडसेट क्या है। अब चाइना पे आपको मरता क्या ना करता। मैंने आपको बोला चाइना की हालत बद से बदतर होगी, और वो घूमेगा और नाचेगा और घुमाएगा। अभी देखिए चाइना में क्या हो रहा है चीमा साहब, मेरा ये मानना है चाइना में जो कोविड वो दिखा रहा है वो ज्यादातर स्मोक स्क्रीन है। क्योंकि पहली बार उसने बोला कि जी 100 करोड़ लोगों को कोविड है, फिर वो सबको बंद कर दिया 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को, फिर एकदम हटा दिया। और आपको पता 3 जनवरी से कोई टेस्टिंग, एक तो रिपोर्ट देने उसे बंद कर दिया, नंबर निकाले बंद कर दिया। कह रहा मैं 1 महीने बाद नंबर दूंगा। तो मतलब जिंदों के या मुर्दे का, अगर 1 महीने बाद तो पता नहीं ना कौन सा नंबर निकलेगा। कोविड टेस्टिंग बंद हो गई, कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई मास्क चाहिए नहीं चाइना में। और अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में भी बैठना है 48 घंटे पहले कोविड टेस्ट लाओ। दुनिया हो गई सतर्क। दुनिया ने कहा भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे टेस्ट का भी कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी छाप के लाओगे। अब जो हमारे यहाँ फ्लाइट है जितनी भी चाइना की, जहां जैसे राउटिंग आती है, डायरेक्ट फ्लाइट आती नहीं चाइना से, उन सब कंट्रियों की हो गई कोविड टेस्टिंग मैंडेटरी। कोरिया ने कर दिया, जापान ने कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कर लिया, दिल्ली ने कर लिया, फ्रांस का भी सुनने में आया, अभी फ्रांस भी कर रहा है। मतलब जहां जहां चाइना की फ्लाइट जाएगी वहां वहां टेस्टिंग होगी। अभी आपको पता मिलान इन्होंने एक फ्लाइट भेजी थी, मिलान शहर,
तो उन्होंने बोला इसकी टेस्टिंग की, बोला टेस्टिंग नहीं की, उन्होंने उतर की टेस्टिंग कराई, 50% लोग कोविड पॉजिटिव। आपकी बात जो है ना, ये हकीकत है चीमा साहब, 50% लोग कोविड पॉजिटिव, और उन्होंने फ्लाइट उठा के भेज दी वापस, कहा निकलो भाई वापस। मैं आपको क्या कह रहा था आपके शुरू के शो से, मैंने कहा एक दिन ना इनके जहाज वापस भेज देने लोगों ने, वो इनके साथ वाकई हो रहा है। अब आप देखिए, अगर आप दुनिया को कोविड से इन्फेक्ट करोगे, आप लापरवाही करोगे, और मेरा अभी ये माने कोविड बबल है, वहाँ कोई कोविड इतना फैला नहीं है, क्योंकि अगर कोविड इतना फैला होता तो अब तक डेथ रेट जो है वो बढ़ गई होती थी। मतलब डेथ रेट है 29,000, अगर आप 14 दिन बाद, तो ये डेथ रेट होनी चाहिए थी 40,000, 50,000, 60,000। अगर आप कहते हो कि भाई 100 करोड़ लोग इन्फेक्टेड है, या 60% ऑफ चाइना विल गेट इन्फेक्टेड, कॉरेस्पॉन्डिंगली दिस 1% डेथ रेट इन कोविड ब्रॉडली स्पीकिंग, वो भी तो बढ़नी चाहिए ना। डेथ रेट तो नहीं बढ़ रही, डेथ रेट तो उतनी है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और कोविड इन्फेक्शन हुए। दिक्कत क्या है, वहाँ चाइना में एंटीवायरस नहीं है, उनका वैक्सीन हो चुका फेल। चाइना को इकोनॉमिक डिकपलिंग की हर जगह वो जो है ना मार पड़ रही है। अगर आप देखो, उसने वर्ड यूज किया चाइना ने, डिकपलिंग, कि यूएस के साथ डिकपलिंग पॉसिबल नहीं है। भाई क्यों पॉसिबल नहीं है? अब आप देखिए, परसों का आपने देखा होगा शायद, चिप एक्ट आया यूएस का। यूएस के चिप एक्ट में देखा आपने जो बाइडेन ने क्या बोला? जो बाइडेन ने तो एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने बोला देखो भैया, ऐसा है कि जो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, जिससे चिप्स बनते हैं, वो चाइना ताइवान में आप नहीं लगा सकते। पहले था जो लेटेस्ट चिप्स थे हमारे, मोस्ट एडवांस, वो चाइना ताइवान में नहीं बनेगी। अब ये भी हो गया कि मशीन भी वहां नहीं जाएगी। अब मशीन नहीं जाएगी तो चिप कहां से बनेगी? चिप नहीं बनेगी तो $350 बिलियन की चिप मैन्युफैक्चरिंग हिलेगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग $350 बिलियन की हिलेगी, तो चीमा साहब 3 ट्रिलियन का चाइना का एक्सपोर्ट होगी, जिसमें से 80% इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चाइना को रोज झटका लग रहा है। अब चाइना को ये लग रहा है नहीं, दुनिया से पंगे वंगे काट के मैं रह नहीं सकता। अब आपने देखा परसों इन्होंने तवांग किया, उसके बाद 2 दिन पहले की बात है, 70-71 जहाज ताइवान की एक्सप्रेस में भेज दिया रात को। तो ये तो प्रोवोक करा ना। मैंने आपको बोला, ही विल फ्लेयर अप LAC, ही विल फ्लेयर अप ताइवान, ही विल फ्लेयर अप साउथ चाइना सी। पर अब ये जो इकोनॉमी की मार है, जो दुनिया भाग रही है, और अब बताते हुए भाग रही है, साहब दिखाते हुए भाग रही है, तो अब वो कह रहा नहीं डिकपलिंग मत करो, तुम बिजनेस करो, तुम ये करो, तुम वो करो। भाई सर्वाइवल तुम्हारी मजबूरी है। तुम अगर मतलब 17, 18, 15 जो भी तुम्हारा GDP है, एक्सपोर्ट भी निकालो, और तुम उसमें भी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, दस इंट्रोस्पेक्शन यू नीड टू डू, वेयर आर यू गोइंग इट रॉन्ग। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इज नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। कोविड है तुम्हारी प्रॉब्लम है, नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम है। इकोनॉमी चल रही तुम्हारी प्रॉब्लम है, नहीं चल रही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारा, और बाय द वे, ये आपके चाइना का बादशाह गया था ना सऊदी के बादशाह से मिलने, MBS साहब से। MBS ने तो भगा दिया। उन्हें बोला था कि ये युआन में ट्रेडिंग करो पेट्रोल की। उसे बोला नहीं भाई, ये नहीं बिकता यहाँ पे। मना कर दिया ना, आपका युआन या RMB के लिए सऊदी साहब से नो। अब आप देखिए, कुछ अचीवमेंट उसकी बताई नहीं। ये दूसरी बात भी कि सऊदी की जो 500 बिलियन की हिस्ट्री है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें चाइना विल इन्वेस्ट। मैंने पहले बोला चाइना एक पैसा नहीं लगाएगा, चाइना के पास पैसा है नहीं लगाने को। ये जो जितनी भी चीजें हो रही है चीमा साहब, दिक्कत तो आई नहीं है। ऑलमोस्ट रिसेशन में घुस चुका चाइना, और दुनिया से ये पंगे काट के कोई रह तो सकता नहीं इंटरनेशनल एरिना में। सो वी आर सीइंग प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन चाइना। चाइना को एक बार लगता है डिकपलिंग पॉसिबल नहीं है। शायद शिंजो ने यही समझा दिया था किताब में, डिकपलिंग पॉसिबल नहीं है, बट अब उनको लगता है डिकपलिंग इज अ रियलिटी। डिकपलिंग हो रही है, डिकपलिंग ऑफ इकोनॉमी इज हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग देम, दैट इज व्हाट इज बैफलिंग देम। और सीधी सी बात है चीमा साहब, इंडिया का बढ़ना, जितना इंडिया बढ़ेगा उतना चाइना घटेगा। वो अब टिपिंग पॉइंट आ गया है। India will grow in future at the cost of China. I have no remorse in admitting this, because जितनी इंडस्ट्री वहां से आ रही, 1000 कंपनियों का हमारे साथ MOU हो गया, who want to move business to India. That is almost work in